Hello बच्चों, a very good morning and welcome back to our channel that is ARMS Academy Digital. I hope you all are fine and doing great. Okay, so students, we already started our new chapter biomolecules जिसमें half of the syllabus, almost more than half we can say, we have covered, right? So in the session till now we have covered a general introduction, then we covered about the carbohydrates, then proteins, also lipids we have covered in the last lecture only. So in this session we are going to discuss a new biomolecule that is nothing but your nucleic acids. ठीक है, and then we will be like जो हमारा enzyme वाला part है वो रह जाएगा, that will discuss in the next class. Anyway, so today we are going to discuss our new topic or new biomolecule that is nucleic acids. Fine, nucleic acids. You are aware of nucleic acids. What are they actually? Nucleic acids are nothing but your DNA and RNA. ठीक है, they are nothing but your DNA and RNA. You also know what are DNA, what is DNA and what is RNA? DNA and RNA. ठीक है, if we talk about full form, DNA is deoxyribose nucleic acid, RNA is ribonucleic acid. ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल अलग होता है बेसिकली. आरएनए में अगर आप देखोगे तो इट इज राइबोज शुगर, वेर एज डीएनए में जो शुगर मिलती है दैट इज मॉडिफाइड राइबोज शुगर वी कैन से. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ लिया है. व्हाट इज राइबोज शुगर, हाउ इट इज फॉर्म, व्हाट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. वी ऑल नो अबाउट दैट बिकॉज वी हैव लर्न दैट इन कार्बोहाइड्रेट्स. फाइन, तो एक्चुअली हमने देखा था व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, जब हमने देखा कि हर सेल के अंदर कुछ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. कुछ कंपोनेंट आपको स्मॉलर साइज में मिलेंगे, कुछ बड़ी साइज में मिलते हैं, मोर देन 1000 डाल्टन. सो जो आपको ऊपर वाले सेक्शन में मिलते हैं या फिर उसको बोलते हैं हम रिटेंटेड या फिर एसिड इनसोल्युबल पूल, जिनकी साइज बड़ी है, मॉलिक्यूल्स की साइज क्या है, बड़ी है. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको कहां मिलते हैं? जो हमने देखा था मसलिन क्लॉथ के ऊपर जहां जो फिल्टर आउट नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल जिनकी साइज छोटी थी वो फिल्टर आउट हो गए मसलिन क्लॉथ से एंड वी फाउंड देम इन अ बीकर जिनकी साइज कम थी. ठीक है, सो अगर आप बोलो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स, राइट. हमने जैसे देखा था your protein is polymer, polysaccharides are polymers. ठीक है, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स, राइट. डीएनए आरएनए जो है दे आर स्ट्रैंड्स. ठीक है, अ चेन ऑफ व्हाट, एक्चुअली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. एक्चुअली हमें देखना है कि जो डीएनए एंड आरएनए हम तो बोल देते हैं दे आर पॉलीमर, बट किसके पॉलीमर है? जैसे अगर आप बात करो प्रोटीन की, प्रोटीन किसके पॉलीमर है? किसके पॉलीमर है? उसमें लगे हुए हैं अमीनो एसिड्स, मोनोमर. ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के एक चेन फॉर्म कर देते हैं, दैट फॉर्म्स योर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, राइट. सो यहां पर अगर प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में यू हैव अमीनो एसिड्स एज अ मोनोमर एंड अमीनो एसिड आर गोइंग टू फॉर्म अ चेन, मेनी अमीनो एसिड्स, एंड दैट बिकम्स योर पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे भी बोलते हैं. तो ये न्यूक्लिक एसिड भी हमने बोला दे आर पॉलीमर्स. किसके पॉलीमर्स है? जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड थे, वैसे ही इन न्यूक्लिक एसिड्स देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स. क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियोटाइड्स एज मोनोमर. क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड दैट बिकम्स a chain like structure, a strand that is called nothing but your nucleic acid. It can be DNA or RNA. It depends on the basis of type of sugar which is involved in the formation of structure of nucleotide. न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कौन सी टाइप की शुगर, डीऑक्सी या फिर राइबोज टाइप की शुगर ऐड हुई है या फिर इन्वॉल्व हुई है फॉर्मेशन में, उस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, डीएनए एंड आरएनए आपका फॉर्म हुआ. तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, मैंने जो गोल गोल बनाए हैं, दीज आर नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड्स. इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुए हैं.
कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये भी हम आगे जानने वाले हैं, राइट। तो जैसे हमने अमीनो एसिड में देखा था, अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाएगा, जो बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। वैसे यहां पर भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, और वो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, यहां तक आपको समझ आया होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स आर नथिंग बट योर डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए आपको पता है दे आर योर, दे फॉर्म्स द जेनेटिक मटीरियल। जनरली जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, योर डीएनए, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल को फॉर्म करते हैं। तो डीएनए जनरली आपका जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, मोस्टली डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट आरएनए इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटीरियल इन सम रियोवायरसेस, ठीक है, आपको उनमें आरएनए मिलता है एज अ जेनेटिक मटीरियल। फाइन, तो हमने देखा ये डीएनए आरएनए पॉलीमर्स है। किसके पॉलीमर्स है, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, तो उस इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड को हम मोनोमर बोल रहे हैं। फाइन, सो दिस इज हाउ द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉर्म एंड दैट बिकम्स योर डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए हम किस बेसिस पे बोलेंगे, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर है, उस न्यूक्लियोटाइड में शुगर कौन से टाइप की है, विच टाइप ऑफ शुगर इज देयर, उस बेसिस पे मोस्टली हम क्या करते हैं डीएनए आरएनए को डिफरेंशिएट करेंगे। इवन योर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बट आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। और भी एक होता है एक न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेस है जो आपको डीएनए में नहीं मिलता है बट आरएनए में मिलेगा, ठीक है, आगे वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एनीवे आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो न्यूक्लियोटाइड के ये पॉलीमर है, ठीक है, तो ये भी आपको कहां मिलते हैं, इन द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, या फिर उसको रिटेंटेड बोल दिया हमने। तो दे आर मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज देयर साइज इज मोर देन 1000 डाल्टन। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज योर डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज योर आरएनए, राइट। देन न्यूक्लियोटाइड से ये बने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो बाय बेसिक्स। अगर हमें पूरा डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर एक स्ट्रैंड बनाना है तो हम पहले सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने बोल दिया कि जो आपके आरएनए एंड डीएनए है दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहले वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पहले हमें जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तभी आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा उसको डिस्कस कर पाएंगे और वो आपको इजीली समझ भी आएगा। तो विल first discuss the structure of nucleotide, what actually is nucleotide, what actually it is made up of, ठीक है, that we are going to discuss. So it is basic component of nucleic acid, इसको हम बोल सकते हैं monomer of nucleic acid, it is a monomer of nucleic acids, ठीक है, right। ये किस component से बना है, what are the components of nucleotides? It is made up of a pentose sugar. Pentose sugar is nothing but your ribose if it is RNA, deoxyribose if it is DNA, right? Then it has a nitrogenous base with each sugar, ठीक है। चेन में अगर आप देखते हो जितनी शुगर होगी हर एक शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस, only single nitrogenous base will be attached, will form a bond with the sugar, ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें होगा एक पेंटोस शुगर, डीएनए हो सकती है, आरएनए राइबोस हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस हो सकती है। देयर विल बी नाइट्रोजनस बेस, ईच शुगर इज अटैच्ड टू सिंगल नाइट्रोजनस बेस। देन देयर विल बी फॉस्फोरिक एसिड, एक शुगर के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है या फिर यू कैन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, राइट। तो इस तरीके से ये तीनों कंपोनेंट मिलके फॉर्म करते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। उससे पहले देर इज अनदर कंपोनेंट जिसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, राइट। अब एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप से, या फिर फॉस्फोरिक एसिड बोल दो, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप से,
मतलब न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, दैट बिकम्स योर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? एक पेंटोस शुगर, उसके साथ अटैच होगा एक नाइट्रोजनस बेस। हमारे पास 5 अलग अलग नाइट्रोजनस बेसेस है। ब्रॉडली दे आर प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन अगर आप देखो, यू हैव 2 प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। पाइरिमिडीन 3 है, CUT, यू कैन रिमेंबर, सॉरी यहां पर दिस शुड बी यूरासिल। ठीक है, यूरासिल होना चाहिए, डबल लिख दिया मैंने, यू। ठीक है, एंड दिस इज टी। ठीक है, कट आप ऐसे याद रख सकते हो, CUT, कट। अब इसमें से ये जो साइटोसिन एंड थाइमिन है, दे आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आरएनए में आपको थाइमिन नहीं मिलता है, इंस्टेड ऑफ थाइमिन देयर इज यूरासिल। ये एक डिफरेंस आप लिख सकते हो। इफ यू मतलब अगर आपको आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, कौन कौन से कंपोनेंट या फिर कौन कौन से पॉइंट्स डिफरेंट है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट इन डीएनए का स्ट्रक्चर यू हैव थाइमिन, but instead of thymine in RNA you have uracil. You must have learned that in your foundations, I guess, till 10th, right? If not, no problem. Then there is a pentose sugar. Pentose sugar can be ribose sugar या फिर deoxyribose sugar, depending on what it will make. ठीक है, अगर RNA बना रहा है, RNA बन रहा है तो राइबोस शुगर होगी, देन डीएनए शुगर क्या बनाएगी? deoxyribose nucleic acid, that means your DNA, right? ठीक है, सो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है ये खुद न्यूक्लियोसाइड एंड एक फॉस्फेट ग्रुप से बना है। न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर किससे बना है? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से बना है। शुगर 2 टाइप की हो सकती है, राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेसेस ब्रॉडली देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। Adenine and guanine are the purines, whereas cytosine, thymine and uracil are pyrimidines. ठीक है, उसमें से यूरासिल जो है वो आपको डीएनए में नहीं मिलता है, ओनली फाउंड इन द आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है, राइट? तो दिस इज हाउ योर न्यूक्लियोटाइड इज मेड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 न्यूक्लियोसाइड अटैच टू अ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या है या फिर किस किस कंपोनेंट से आपका न्यूक्लियोसाइड बना है। तो रिमेंबर दैट अगर पेंटोज, ठीक है, हमेशा क्या होगा, सपोज दिस इज योर पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस, यहां पर लगा है नाइट्रोजनस बेस, अटैच हो जाता है, दैट इज योर न्यूक्लियोसाइड, दैट इज योर न्यूक्लियोसाइड। इसी शुगर के साथ, मतलब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर एक लग जाता है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, दिस होल स्ट्रक्चर इज योर न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया आपका? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। इजी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट न्यूक्लियोसाइड, साइड में क्या किया हमने? फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दिया। न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप को टाई कर दिया, टाइड, बांध दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। इजी। चलो नाउ अभी हमने जो देखा, वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस, ऑल्सो पेंटोज शुगर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड द राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर इन द कार्बोहाइड्रेट वाला पॉइंट चैप्टर टॉपिक, यू कैन से। वहां पर आपको अगर नहीं समझ आ रहा है व्हाट इज राइबोज शुगर, व्हाट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, गो बैक टू द चैनल, वहां पर आपको मिल जाएगा the topic on carbohydrates. Go through that, then you'll understand what is ribose sugar, what is deoxyribose sugar. Anyway, so ribose sugar and deoxyribose both are pentose sugar. Pentose sugar क्यों बोला? It has 5 carbons in the structure. pentose sugar, ठीक है। अगर रिंग बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखता है। अब यहां पर क्या होता है, चलो यहीं पे बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर आप देखते हो डीएनए आरएनए, ठीक है, डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है, ठीक है। दिस इज योर राइबोज शुगर। हम बाकी सारे स्ट्रक्चर्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स विच आर अटैच एट थर्ड कार्बन।
ठीक है, ये थर्ड कार्बन पे जो ग्रुप्स अटैच है उसके बारे में, सॉरी सेकेंड कार्बन पे जो ग्रुप्स अटैच है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप यहां पर देखो, यहां पर देखोगे तो क्या लगा हुआ है, OH। दिस इज योर राइबोस शुगर। ये कौन सी शुगर है, राइबोस। पर डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होगा, यहां पर जो OH लगा है उसका O मतलब ऑक्सीजन is removed by deoxygenation. That's why it is deoxyribose sugar. Understood? यहां पर क्या होगा, जो O था मतलब ऑक्सीजन था, it is removed by deoxygenation. अब बस H बचा है, हाइड्रोजन बचा है, that becomes your deoxyribose sugar. ठीक है, दोनों में से कोई भी शुगर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ whether it is DNA और RNA. Then नाइट्रोजनस बेसिस। अब पेंटो शुगर के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, वी नो द स्ट्रक्चर, हमें बस रिंग फॉर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्चुअली राइबोस शुगर, व्हाट इज एक्चुअली डीऑक्सीराइबोस शुगर, दैट्स इट। देन लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, देयर आर प्यूरिन्स एज वेल एज पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो दे आर साइक्लिक इन स्ट्रक्चर, और ये जो रिंग है, रिंग जो मिलती है आपको, ठीक है, रिंग में दिखेंगे, देयर हेटेरोसाइक्लिक, रिंग इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, द रिंग ओवर हियर इज हेटेरोसाइक्लिक। मैंने हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मीनिंग भी बताया था। हेटेरोसाइक्लिक मतलब अगर आप ऐसी कुछ, है ना, रिंग बनाते हो, ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक रिंग बिकॉज ऑल द एटम्स इन द रिंग आर सेम, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, बट अगर रिंग में कहीं नाइट्रोजन इन्वॉल्व है या फिर दूसरा कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल जनरली यहां पर अगर आप देखो नाइट्रोजनस बेसिस में, नाइट्रोजनस, व्हाई, बिकॉज दे कंटेन द नाइट्रोजन, राइट। तो यहां पर रिंग में अगर किसी कार्बन के जगह नाइट्रोजन है रिंग फॉर्मेशन में, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। डिफरेंट एटम आ गया ना, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, यहां पर आ गया नाइट्रोजन, दैट बिकम्स योर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक रिंग एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। होमोसाइक्लिक में ऑल द एटम्स विल बी ऑफ सेम टाइप, वेराज हेटेरोसाइक्लिक में एक आध पोजीशन पे एटम क्या होगा, चेंज होगा इन द रिंग फॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो दोनों प्यूरिन एज वेल एज पायरिमिडीन आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर आप प्यूरिन की बात करो, प्यूरिन छोटा वर्ड है, बट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर बड़ा है, दैट मीन्स दे आर डबल रिंग। ठीक है, देयर आर 2 रिंग्स इन द स्ट्रक्चर। कैसे होता है आगे दिखाने वाली हूं। ठीक है, प्यूरिन हमारे पास एडेनिन एंड ग्वानिन है, दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर। आप याद कैसे रखोगे, एडेनिन छोटा वर्ड है बट स्ट्रक्चर बड़ा है, पायरिमिडीन वर्ड बड़ा है स्ट्रक्चर छोटा है, बिकॉज दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ओनली 1 रिंग इज देयर इन द स्ट्रक्चर, दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। पायरिमिडीन में हमारे पास आता है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। ठीक है, ये आता है, यूरासिल तो आपको पता है आरएनए में मिलेगा। अगर आप मेंबर्स देखो रिंग में, मेंबर्स मतलब रिंग जो बनी है वो कितने एटम से बनी है, अगर आप देखो तो यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, इस रिंग में आपको 6 मेंबर दिखते हैं। ठीक है, मेंबर कैसे काउंट करोगे ये मैं बता रही हूं। तो वैसे ही आपको पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में, दिस इज 1 रिंग, ऐसी ही रिंग मिलेगी आपको पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पायरिमिडीन में आपको जो रिंग फॉर्म मिल रही है उसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे रिंग फॉर्मेशन में, देर आर 6 मेंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। प्यूरिन की अगर बात करो, क्योंकि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कितने मेंबर होंगे, एक रिंग इसमें होती है फ्यूरानोज रिंग, दूसरी होती है पायरानोज रिंग, तो दोनों को मिलके कितने बनते हैं, इट इज 9 मेंबर रिंग। ठीक है, कौन सी रिंग बनेगी, 9 मेंबर्ड रिंग यहां पर बनेगी इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स। ठीक है, दैट मींस एडेनिन एंड ग्वानिन। आगे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, ये रहा आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। एडेनिन के स्ट्रक्चर में जैसे हमने बोला था, एडेनिन एंड ग्वानिन दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, दिख रहा है, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है,
ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ठीक है। देन हमने ये भी देखा था कि इट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक, सॉरी यहां पर आपको दिखेगा नाइट्रोजन लगा है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है, बीच बीच में आपको जहां पर नाइट्रोजन नहीं लिखा है वहां पर ऑब्वियसली क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है ना। तो ये हुआ हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मीनिंग। वैसे ही यहां पर देखो, दीज आर प्यूरिन्स एंड दीज आर पायरिमिडीन्स, ठीक है, यहां पर ऊपर लिख देती हूं, दीज आर प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, प्यूरिन्स, whereas these are pyrimidines, ठीक है, PUT, cytosine, uracil and thymine. All right, so here you can see again one more thing I'll tell. Members हमने देखा था, मेंबर्स हमने देखे थे, ठीक है। अगर प्यूरिन की बात करो, प्यूरिन में कितने मेंबर रिंग है, देर इज 9 मेंबर रिंग। 9 मेंबर कैसे, 1 2 3, ये जो 2 मेंबर है दे आर शेयर्ड, ठीक है, 2 एटम दे आर शेयर्ड बिटवीन 2 रिंग्स, ठीक है, इनका कॉमन है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, हो गया 9 मेंबर रिंग। देन हियर इफ यू टॉक अबाउट द थाइमिन, ग्वानिन एंड एडेनिन में सेम रहेगा, ठीक है, नाइट्रोजन की पोजीशन भी सेम है, एज वेल एज नंबर ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन इज ऑल्सो सेम, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन यू विल सी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, क्या बोला था हमने, 6 मेंबर रिंग बोला था पायरिमिडीन्स के लिए, तो मिल गए 6 मेंबर्स, राइट। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के। These are very important. Generally, remember the structures of adenine and cytosine. ठीक है, उस पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एडेनिन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, द स्ट्रक्चर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। देन साइटोसिन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो एडेनिन में यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहां पर आप देखो डबल बॉन्ड O लगा हुआ है इन द ग्वानिन का स्ट्रक्चर, और अमीनो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, फाइन। देन थाइमिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो, थाइमिन में डबल बॉन्ड O यहां पर है और यहां पर लगा हुआ है अमीनो ग्रुप, वेराज इन द साइटोसिन, साइटोसिन में आपको यहां पर दिखेगा अमीनो ग्रुप और दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहां पर अगर आप देखोगे अगेन देयर इज डबल बॉन्ड O, राइट। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है, डिफरेंसेस आर देयर। बाकी रिंग में नाइट्रोजन की पोजीशन, हाँ वन मोर थिंग, अगर आप देखोगे नाइट्रोजन की पोजीशन इन द रिंग, नाइट्रोजन की पोजीशन देखो यहां पर दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजन, ठीक है। अगर आप रिंग को नंबरिंग करोगे, यू नंबर द रिंग, ठीक है, आपको दिखेगा दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन जहां पर है वहां से हम मेंबर्स को क्या करते हैं, नंबर करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आएंगे सेवेंथ, सॉरी सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, ठीक है, इस तरीके से ये जो हुई हमारी 9 मेंबर रिंग, राइट। सेम फॉर हियर, सेम फॉर ग्वानिन एज वेल। देन अगर थाइमिन की बात करो, थाइमिन अगेन इजी है, नाइट्रोजन की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट। सो दिस इज हाउ वी नंबर द मेंबर्स इन द रिंग। अगर आप देखो इन द ग्वानिन एंड एडेनिन, अगर आप देखो तो जो नाइट्रोजन की पोजीशन है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट थर्ड 7 एंड 9, फर्स्ट नाइट्रोजन की पोजीशन, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट फर्स्ट थर्ड 7 एंड 9th पोजीशन, ठीक है, 9th पोजीशन। बट इफ यू टॉक अबाउट पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में नाइट्रोजन की पोजीशन बताओ, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, राइट। So this is how is the structure of your purine and pyrimidine, right। चलो नेक्स्ट, हाँ ये हुआ न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर जिसमें हम अटैच करते हैं शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस, वो बन गया न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में लगेगा अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फरिक एसिड बोल सकते हो, उसी से फॉस्फेट आयन बनेंगे आगे, ठीक है। फॉस्फरिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है, फॉस्फेट आयन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट। तो अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट बिकम्स योर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ऑलराइट। देन अगर न्यूक्लियोसाइड, हमने बोला था न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में एक शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस हर एक शुगर से अटैच होता है, दैट इज योर न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अब ये फॉर्म कैसे होगा? देखो, पेंटोस शुगर हमने ली, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे OH लिखा है, मतलब कौन सी शुगर हो गई ये? राइबोस शुगर, ठीक है। अगर ओनली H होता, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय डीऑक्सीजनेशन, दैट बिकम्स योर डीऑक्सीराइबोस शुगर। नाउ हियर यू कैन सी, ये जो फर्स्ट कार्बन है पेंटोस शुगर का, इस फर्स्ट कार्बन से आपका एडेनिन अटैच है, दिस इज एडेनिन। क्या अटैच है? एडेनिन अटैच है। अब जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है? शुगर का, राइबोस शुगर का, ठीक है, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, कुछ भी बोल दो, इसका फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा है? OH लगा हुआ है। दिस OH, या फिर मैं स्ट्रक्चर बना देती हूं, चलो ऐसा, इधर स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। तो हमारे पास है राइबोस शुगर, बहुत गंदी बनी है, चलो वो हटा देते हैं, नहीं बनाएंगे। चलो, ये बना हमारा शुगर का स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप देखोगे, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और क्योंकि पेंटोस शुगर है 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, फिफ्थ कार्बन इज आउटसाइड द रिंग, ठीक है। ये फिफ्थ कार्बन यहां पर होगा, ऊपर, आउटसाइड द रिंग। अब यहां पर फर्स्ट कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप्स अटैच है? देयर इज OH एंड देयर इज H, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है आपकी शुगर का, राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब अगर आप देखो, ये जो OH है, ये OH क्या करेगा? इट विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ द नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस आ गया यहां पे, चलो जैसे ये सपोज आपका एडेनिन है, दिस इज योर एडेनिन। अब मैंने सिंपली ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इस एडेनिन में हमें पता है कि 1, 3, 7 एंड 9th ऐसी पोजीशन पे क्या मिलता है आपको? देयर इज नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये जो 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पर एक्चुअली द ग्रुप इज लाइक दिस, N और H, और मैं H यहां पे लिख देती हूँ, N और H ऐसा लगा हुआ है, दिस इज द 9th पोजीशन। ये 9th पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन है, इट विल बी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये OH के साथ मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, ठीक है। देयर विल बी लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ओवर हियर, ठीक है। ये जो बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ है, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये जो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ, मैंने थोड़ा सा साइड में बनाया, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो जैसे यहाँ पर बना है। एनीवे, तो यहाँ पर वाटर लूज होके, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लूज एंड द बॉन्ड फॉर्म ओवर हियर इज नथिंग बट, ये जो बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ है, दूसरे कलर से बनाती हूँ, द बॉन्ड फॉर्म ओवर हियर इज नथिंग बट N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द बॉन्ड इज कॉल्ड एज N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किस किस में बनता है? अ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। दोनों में जो बॉन्ड बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? दैट इज N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। बिकॉज नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दैट इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड में नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व है। फाइन। So this is how the structure which is formed over here is nothing but your न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड का ये जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसाइड के नेम्स भी वैरी होते हैं अकॉर्डिंग टू
द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द शुगर। अगर एडेनिन लगा हुआ है, हमने ये एडेनिन लगवाया, ठीक है, यहां पर अटैच क्या किया हमने, एडेनिन अटैच किया। इफ एडेनिन इज अटैच विद द पेंटोज शुगर तो उसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन। एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर। ग्वानिन अगर लगता, ग्वानोसिन, ठीक है। साइटोसिन अगर लगता, साइटिडीन। थाइमीन अगर लगता, थाइमिडीन, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द शुगर द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड चेंजेस, ठीक है। वैसे यहां पर हमने ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया है, आई होप इट इज क्लियर बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट। राइट, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी द बॉन्ड ओवर हियर। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया था क्योंकि मैंने साइड में लिख दिया था उसको। तो दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे यहां पर लगा हुआ है साइटोसिन, दिस साइटोसिन, इसमें भी ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है दिस इज ऑल्सो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। इस तरीके से योर न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म कैसे बनता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, पहले अपन, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, ये रहा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। एक देख लिया हमने न्यूक्लियोसाइड, अब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अगर आप देखोगे यहां पर अगेन लगा है आपका एडेनिन, राइट, ये रही आपकी शुगर, ठीक है। दिस इज शुगर, कौन सी शुगर, राइबोज शुगर, क्योंकि OH है सेकेंड पोजीशन पे, राइबोज शुगर लगी है। एंड दिस होल इज नथिंग बट योर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फरिक एसिड, फॉस्फरिक एसिड लगा हुआ है, है ना। सेम यहां पर ये फॉस्फेट है, ठीक है। दिस इज वन नाइट्रोजनस बेस, साइटोसिन लगा हुआ है। देन दिस इज शुगर, ठीक है, शुगर, राइट। अब बॉन्ड अगर आप देखोगे, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अंडरस्टैंड दैट, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने बोल दिया, राइट। अब यहां पे आ जाओ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब यहां पे अगर आप आओगे तो देखो, मैं ये फिर से रब कर देती हूँ सो दैट हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। ऑल राइट, सो यहां पर फोकस करो। आप देख रहे हो कि ये जो शुगर है इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये रहा फोर्थ कार्बन, और यहां पे होगा ये फिफ्थ कार्बन। ये फिफ्थ कार्बन जो है इट इज फ्री टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर ग्रुप्स और अदर जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनके साथ बॉन्ड फॉर्म करने में ये फ्री है, ठीक है। अब अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये फिफ्थ ग्रुप से, फिफ्थ कार्बन से सॉरी, अटैच हो जाएगा एक फॉस्फेट ग्रुप। क्या अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। मतलब मैं यहां पर थोड़ा और डिटेल में लिखती हूँ। यहां पर था CH2OH, क्या था, CH2OH। इस CH2OH में से, CH2OH में से ये जो OH है एंड फॉस्फोरिक एसिड का जो H है, या फिर हम बना ही लेते हैं, विल बी मोर बेटर, एक शुगर, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस। मैं अभी ये नहीं बता रही हूं आपको, आप यहां पर डायरेक्टली ध्यान दो, ठीक है। सो यहां पर लगा है CH2, कलर चेंज करना, हाँ, CH2OH, ठीक है, CH2OH यहां पर लगा हुआ है। अब ये जो OH है ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करने में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब कैसे, तो कुछ, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लगा है कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH लगा, दिस इज बेटर, ठीक है। अब ये OH लग गया, देन यहां पर लगेगा आपका एक फॉस्फरिक एसिड, ये रहा फॉस्फरिक एसिड, डबल बॉन्ड OH, OH, देन OH, एंड यहां पर भी एक OH था, ठीक है।
इस तरीके से फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है OH OH, पास पास आ गए तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देयर विल बी अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस, गया H2O, H2O माइनस और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट। तो यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, दिस इज कुछ ऐसा है, वो बच गया यहां का, तो बॉन्ड विल बी लाइक दिस, ये जो बना बेटा दैट इज एस्टर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ है दिस इज योर एस्टर बॉन्ड। लिपिड्स में भी हमने एस्टर बॉन्ड देखा था, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है, एस्टर बॉन्ड। तो अगर आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमें दो बॉन्ड्स यहां पर मिल रहे हैं, एक शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्ड फॉर्म कर रही है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड शुगर फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड फॉर्म कर रही है दैट इज एस्टर बॉन्ड, फाइन। तो कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोटाइड का, फाइन। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट से न्यूक्लियोसाइड बना है, कौन से कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड बना है, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, फाइन। अब नॉमेनक्लेचर की अगर बात करो, मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द शुगर, न्यूक्लियोसाइड का नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा था, है ना, नेम चेंज हो रहा था, वैसे न्यूक्लियोटाइड का भी नेम क्या होगा, चेंज होगा। अब हमने यहां पर क्या लगाया है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, और फॉस्फेट ग्रुप, है ना, न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये एडेनिन है यहां पर लगा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एडिनिलिक एसिड। एसिड कहां से आया, फॉस्फोरिक एसिड वाला एसिड। तो मुझे लगता है न्यूक्लियोटाइड, सपोज आपको नाम दिया है एडेनिलिक एसिड इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नन ऑफ द अबव, बोथ, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया, तो आपको आइडेंटिफाई करने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होने वाली है, बिकॉज एसिड से ही आप समझ जाओगे एसिड कहां से आया है, एसिड वाला नेम फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। देन यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज द साइटोसिन, तो आप बोलोगे इसको साइटिडिलिक एसिड, ठीक है, साइटिडिलिक एसिड, ठीक है। यहां पर अगर ग्वानिन लग जाता क्या बोलते हैं आप, ग्वानिलिक एसिड, थायमीन लग जाता थाइमिडिलिक एसिड, राइट। तो ये नॉमेनक्लेचर आपको याद रखने पड़ेंगे, पूछा जाता है, ठीक है, फॉर दैट आई हैव प्रॉपर चार्ट उसके लिए आपके, ठीक है। अगर एडेनिन बेस लग जाता है, न्यूक्लियोसाइड का अगर स्ट्रक्चर है तो उसको एडेनोसिन बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड लग जाता है तो इसको आप बोलोगे सॉरी, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है तो एडेनिलिक एसिड बोलोगे, राइट। ग्वानिन अगर है, ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, ग्वानिलिक एसिड दूसरे नाम से भी जाना जाता है बट जनरली आपको यही नाम देते हैं। साइटोसिन अगर लगा है साइटिडीन बोलोगे, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोटाइड में बोलोगे साइटिडिलिक एसिड। देन यूरासिल अगर है, यूरिडीन हो गया, ठीक है, इसको बोलोगे आप यूरिडिलिक एसिड। लास्ट वन थाइमीन अगर लगा है तो थाइमिडिलिक एसिड, एंड न्यूक्लियोसाइड में थाइमिडीन, थाइमिडिलिक थाइमिडिलिक एसिड। These things are very important. Nomenclature is important. It is asked, ठीक है, it can be asked in your questions, ठीक है, right. Then last topic for the day we will discuss about the higher nucleotides. अब higher nucleotides क्या होता है, देखो you have a pentose sugar, nucleotide तो आपको पता ही है क्या होता है nucleotide, higher nucleotide में क्या डिफरेंस होता है, दिस इज योर पेंटोस शुगर, इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है और एक लगा है फॉस्फेट ग्रुप, तो दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एनी न्यूक्लियोटाइड। अगर यहां पर शुगर में एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है, 2 या 3,
फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है, तो दैट इज योर हायर न्यूक्लियोटाइड. हायर न्यूक्लियोटाइड क्यों है? बिकॉज दे हैव मोर देन, है ना, मोर देन वन एस्टर बॉन्ड्स, ठीक है, या फिर मोर देन फॉस्फेट ग्रुप्स, यू कैन रिमेंबर, मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हायर न्यूक्लियोटाइड, ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स है, मोर देन वन. तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना, अगर मेरा नाइट्रोजनस बेस यहां पर लग जाता है एडेनिन, अगर मैं एडेनिन लगा देती हूं, अगर ये न्यूक्लियोटाइड होता तो मैं इसको बोलती एडिनेलिक एसिड. क्या बोलती? एडिनेलिक एसिड. बट क्योंकि इट इज हायर न्यूक्लियोटाइड, मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच, तो मैं इसको बोलूंगी एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. क्या बोलूंगी इसको? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. 3 फॉस्फेट है ना, ट्राई फॉस्फेट. अगर 2 फॉस्फेट होते तो डाई फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट. कहीं सुना हुआ लग रहा है नाम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. Yes, actually this is your ATP and this is your ADP, which is the source of energy. ठीक है, it is the ATP, आपको पता है, it is the most abundant source of energy in living organisms, right? And इसी से जो सेल्यूलर एनर्जी है वो मिलेगी. कैसे मिलती है? जो ये फॉस्फेट बॉन्ड्स है, ये जब ब्रेक होंगे, बाय द ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड्स ओवर हियर, द एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन यू ब्रेक दिस बॉन्ड्स. एंड यही एनर्जी आपकी एक्टिविटीज एंड जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उनमें यूज होती है. ठीक है, अगेन न्यूक्लियोटाइड जैसे हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, अलग अलग नाइट्रोजनस बेस लग सकता है. वैसे हाइयर न्यूक्लियोटाइड में भी अलग अलग नाइट्रोजनस बेस लग सकता है. ग्वानिन अगर लग गया, मैं उसको बोलूंगी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट. बट जनरली मोस्ट एबंडेंट जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है. ठीक है, इसके अलावा आपने NADP भी पढ़ा है. ठीक है, वो भी एक हायर न्यूक्लियोटाइड है, राइट. तो इस तरीके से ये जो सारे न्यूक्लियोटाइड्स है दे आर हायर न्यूक्लियोटाइड. इनमें अगर आप देखते हो तो जो शुगर है, ये जो शुगर होती है, दिस इज अ राइबो शुगर. रिमेंबर दैट, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि हायर न्यूक्लियोटाइड या फिर एटीपी के स्ट्रक्चर में जो शुगर यूज हुई है दैट इज विच शुगर? राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज. यहां पर हमेशा हायर न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में शुगर इज राइबोज शुगर. दैट मीन्स राइबोज शुगर से आपका हायर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है. सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, राइट. हायर न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर यूज हो रही है दैट इज नथिंग बट राइबोज शुगर. Fine. So this is how your higher nucleotides are formed, and this is how energy is released, which is used for your daily activities and metabolic activities जो हो रही है उसके लिए, right? So ATP most abundant है in all the living organisms, right? Cellular energy यही से मिलने वाली है. Adenosine triphosphate, adenosine diphosphate, guanosine triphosphate, guanosine diphosphate, NADP, ठीक है, NADPH, ये सारे क्या है? These are higher nucleotides, right? बाकी हमें आगे डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, बट फॉर नाउ वी विल स्टॉप हियर, राइट. छोटे छोटे एक एक पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए भी वो इजियर होगा टू अंडरस्टैंड, है ना. तो ज्यादा आपको लेंथी नहीं लगेगा. एनीवे, वी विल स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म between nucleotides. It is very important. DNA के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आते हैं. RNA का स्ट्रक्चर आगे हम डिस्कस करेंगे. So be there in the next class also. ठीक है, attend that also. So here we will stop. We'll take a bye and we'll meet in another session like this, of course, with a new topic, interesting topic, that is structure of DNA. Right? Be there. So bye. That is it for today. Take care. Keep learning. Keep evolving. Yes.